लेकिन मेरे मुस्लिम भाइयों, मेरे समाज के लोगों, हमें दूसरों से तकलीफ कम है, अपनों से ज़्यादा परेशानी है। अपनों से हमें ज़्यादा तकलीफ पहुंच जाती है किसी वक्त। कभी बोलते हैं ना कि इस घर को आग लगी घर के ही चिराग से, हमारे इस मुल्क में वैसा ही हो रहा है। इस कौम को डुबोया है गैरों ने नहीं, गैर बाद में आते हैं, बल्कि अपने लोग इस कौम को जितना नुकसान पहुंचाते हैं, इस मिल्लत को जितना तबाह करने में तुले हुए हैं, दूसरे उतने नहीं हैं। अगयार तो बात की बात, पहले अपने, हमारे अपने हैं जो इस कौम को जलील और रुस्वा करने में, जो इस कौम को तबाह करने में तुली हुई है। ये कौम, हमारे भारत के कलिमा पढ़ने वाले कुछ ऐसे लोग हैं, सोच सोच कर कदम रखने की जरूरत है। एक एक करके टारगेट और निशाना बनाया जा रहा है। देयर आर 35 स्पिरिचुअल एंड द इंटेलिजेंट पर्सन ऑफ इस्लाम। इस्लाम के पढ़े लिखे 35 उलमाए किराम के लिस्ट तैयार किए गए उन्हें धकेलने के लिए। जरिया कौन बनता है? हम बनते, हम और आप बनते। हमारी इज्जतें आबरू जो उछाली जाती है, उनके पीछे कौन? दूसरों का हाथ है? नहीं, हमारे अपनों का हाथ। एक ज़ाब्ता, एक कानून बता रहा हूं इस्लाम की शरीयत की नजर में। अगर आपके बीच एक तारीख है, उठाकर देख लीजिए, बड़े बड़े हमारे अल्लाह वाले, अल्लाह के वली जिन्हें कहा गया, और बड़े बड़े ताकतवर बादशाह, वो हारे हैं अपनों की गद्दारी की वजह से। तारीख गवाह है, देख लीजिए उठा। अंग्रेज के सामने लड़ने के लिए नवाब सिराजुद्दौला खड़े हुए, लेकिन उनके अपने ने, बहुत करीबी, जिनको मंत्री बनाया था, जिनको अपने पास बिठाया था, उनका नाम और आप शायद मालूम है, लेकिन ये मालूम नहीं कि वो गद्दार है। नवाब सिराजुद्दौला पहली लड़ाई अंग्रेज से शुरू करने वाला इस देश में, यही बंगाल में। अगर वो गद्दारी उनके साथ उनका मंत्री अगर गद्दारी नहीं करता तो वो मैदान जंग में शिकस्त नहीं खाते, वो हारते नहीं। लेकिन गद्दारी की जिसकी वजह से वो मैदान हार जाते हैं, शहीद हो जाते, उसका नाम, उस गद्दार का नाम क्या है? कुर्सी की वजह से और कुछ पैसों की और कुछ इख्तिदार की हवस की वजह से उन्होंने अंग्रेज से हाथ मिलाकर गद्दारी की अपनों से, जिन्होंने उनको पोस पाल कर बड़ा किया, परवरिश करके। एक सरदार था, अदना तबके का था, अदना दर्जे पर था, उसको उठाकर अपने पास बिठाया, मंत्री का दर्जा दिया, बड़े ओहदे पे बिठाया। हम और आप उसका नाम मीर जाफर के नाम से जानते। वो कोई गैर नहीं था, वो नवाब सिराजुद्दौला का अपना था, वो मंत्री था, कैबिनेट मंत्री था वो नवाब सिराजुद्दौला के पूरे साम्राज्य का। मालूम नहीं था नवाब सिराजुद्दौला को कि ये मेरे साथ गद्दारी करेगा, लेकिन उन्होंने गद्दारी की और नवाब सिराजुद्दौला शहीद कर दिए गए। नवाब सिराजुद्दौला शहीद हो जाते, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद वहां पर मीर जाफर को गद्दी दे दी जाती है, वही गद्दी जिस पर सिराजुद्दौला बैठा करते थे, लेकिन कुत्ते की तरह मौत हुई इनके आगे चलकर। ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहे वो। नवाब सिराजुद्दौला शहीद हुए तो अपनों की गद्दारी की वजह से। आज ये कौम भारत के अंदर टारगेटेड है तो कोई और नहीं, इसको कोई बाहर किसी पड़ोसी मुल्क के लोग बर्बाद नहीं कर रहे हैं। इस कौम को, हम और आप कौम को तबाह किए हुए।
अंदरूनी एतबार से अंदरूनी दुश्मनी जनाब कोर्ट तक पहुंचा देते हैं, थाने तक पहुंचा देते हैं, मीडिया में आकर इस्लाम की रुसवाई करते हैं। हर फील्ड में लोग बटे हुए, हर फील्ड में उल्लू एक न एक बैठा हुआ है। कुछ पढ़ा लोग ऐसे हैं कि बैठ जाते इस्लाम की तर्जमानी करने के लिए, कहा मीडिया में बैठ जाएंगे, इस्लाम का नॉलेज नहीं। एंड दे कंप्लीटली, मैं पूरी कॉन्फिडेंस से बात कहता हूं, वो they don't know anything, they don't know completely Islamic education and the system and the method of the last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and they don't know, नहीं जानते। in spite of that, and they decided to sit down and to explain about the Islam, जबकि वो खुद नहीं जानते हैं कि इस्लाम क्या है, लेकिन टीवी की चैनल पे बैठकर चंद रुपयों की वजह से इस्लाम को रुस्वार बदनाम करते। दूसरी तारीख उठाइए आप टीपू सुल्तान की। टीपू सुल्तान का एक बहुत बड़ा ओहदेदार, उनका नाम भी हम लोग जानते हैं, मीर सादिक, मीर जाफर, मीर सादिक। क्या नहीं किया था मीर सादिक के लिए, छोटे से ओहदे से मंत्री बनाया, एक मौके पर उनको सस्पेंड किया था, लेकिन फिर उनको बहाल कर लिया गया। मीर सादिक को वो जगह दे दी गई, लेकिन क्या मालूम कि उनके दिल में क्या कौन सी दुश्मनी पनप रही थी। वह अल्लाह के वली को टीपू सुल्तान नेक दीनदार इंसान और बहुत शरीफ बादशाह, रहमो करम वाला बादशाह, सबको एक नजरों से देखने वाला, उनको नहीं मालूम था बैक वक्त 3-3, 4-4 ताकत से मुकाबला करते करते इस दुनिया से चला गया, लेकिन नहीं जाता। शायद वो उनकी मौत की घड़ी नहीं थी, शायद वो, लेकिन गद्दारी की गई उसके साथ। अपनों ने गद्दारी की। अपनों में कौन? मीर सादिक। कौन है? कलिमा पढ़ने वाला है, सर पर टोपी है, नमाज भी पढ़ता है, सब कुछ करता है, जिक्र भी करता है, दर्स भी देता है बैठकर। उसके बावजूद भी एक पुरानी दुश्मनी, जब पता चलता है टीपू सुल्तान को कि अंग्रेज की फौज आ रही है, तो टीपू सुल्तान अपनी हवेली से उनको देखने के लिए बाहर निकलता है, दरवाजे से बाहर निकलता। ये नालायक मीर सादिक ये अंदर से छुपकर उस गेट को बंद कर देता है, उस गेट को, उस दरवाजे को बंद कर देता है। किले के दीवार, किले के दरवाजे को बंद करके किसी तरीके से खबर भेज देता अंग्रेज को, और कहता है कि टीपू सुल्तान तने तनहा किले के बाहर है, मुकाबला करो, उनका सफाया कर दो। ये कमबख्त मीर सादिक गेट बंद करके, किले की दीवार और उस दरवाजे को बंद करके ऊपर फसील पर जाकर बैठ जाता। वहां पर जाकर टीपू सुल्तान के शहीद होने के उस वाक़े को और उस हरकत को देखता है, उनकी शहादत को अपनी आंखों से देखता है। वो जालिम कुर्सी इख्तिदार पर बैठने के लिए अपनी पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए वो टीपू सुल्तान मर्द मुजाहिद शहीद होता हुआ देखता है। टीपू सुल्तान की शहादत आप जाएंगे श्रृंगापट्टनम, मैसूर, मैं गया हूं वहां पे, वहां देखेंगे कि उनके हवेली से काफी दूर, जहां मैं ठहरा हुआ हूं मुखिया जी के घर पे, इतनी दूरी पे उनकी लाश मिली थी। हवेली यहां पर है, उनकी हवेली यहां पर है, उनका गढ़ यहां पर है, उनका किला यहां पर है, और उतनी दूर में उनकी बॉडी मिलती है। उस जगह का फोटो भी मैंने और वीडियो भी बनाकर मैं लेकर आया हूं। मैंने देखा है उस जगह लिखा हुआ है कैन द टीपू सुल्तान्स बॉडी वॉज फाउंड हियर, यहां पर टीपू सुल्तान की बॉडी पाई गई थी। इससे साफ पता चलता है कि किले के अंदर उनकी मौत नहीं हुई थी, वो शहीद नहीं हुए थे, बल्कि अपने किले से तकरीबन आधे या 400-500 मीटर की दूरी पर उनकी मौत हुई थी, उनकी शहादत हुई थी। कौन था गद्दारी करने वाला? मीर सादिक कलिमा पढ़ने वाला। किसको कहें हम कि तुम बुरे हो? किसी को नहीं कह सकते। इस देश के अलग अलग पार्टियों को हम जनाब ब्लेम करते हैं कि यू आर रिस्पॉन्सिबल, आप जिम्मेदार है, लेकिन नहीं, पहले हम जिम्मेदार हैं। वो टीपू सुल्तान शहीद कर दिए गए। अगर वो गेट बंद न करता,
मीर सादिक तो टीपू सुल्तान शहीद न होते मुमकिन है कि उनकी जान बच जाती। कौन है गद्दार? एक मुसलमान गद्दार है, एक कुरान पर ईमान रखने वाला गद्दार है, नमाज पढ़ने वाला एक गद्दार, एक लुटेरा गद्दार है। मेरे भाइयों, मेरे समाज के लोगों, ये हुई थी हरकत उस वक्त में। हमारे बहुत सारे उलमाए किराम आजादी के मौके पर अंग्रेज के हत्थे चढ़ गए। खबर देने वाला कौन? मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। ही इज नॉट मुस्लिम, ही इज अ डिसबिलीवर एंड पैगन, ही वाज नॉट मुस्लिम एंड उसने ये फैसला किया था, आई एम द लास्ट प्रॉफिट। उन्होंने कहा था ना मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने कि मैं आखिरी नबी हूं। एंड द रिवॉल्यूशन वही सेंड डाउन टू मी फ्रॉम द स्काई। आसमान से जमीन पर मुझ पर अल्लाह की वही आती है। वो कहता था कि मैं आखिरी नबी हूं, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि इस पूरी दुनिया में, पूरे संसार में अगर कोई नबी है सिलसिले नबूवत को ख़त्म करने वाले हैं तो प्रॉफेट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साफ लफ्जों में कुरान कहता है कि ये कुरान मुकम्मल है नबी आप पर। ए नबी आप, यू आर द लास्ट प्रॉफिट। अना खातिमुन नबिय्यीन ला नबी बादी। आई एम ओनली एंड देयर इज नो वन। कोई भी आदमी नबी बनकर नहीं आएगा, मैं तन्हा, मैं आखिरी नबी हूँ, सिलसिले नबूवत को ख़त्म करने वाला हूँ। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। कुरान को झुटलाया उसने। एक तरफ कुरान का अकीदा कुछ और, गुलाम अहमद कादियानी का अकीदा कुछ और। कलीमा पढ़कर आया था, अपना बनकर आया था। कमजोर किसको किया था? भारत के मुसलमानों को कमजोर किया था अंग्रेज के सामने में, ताकि मुसलमान हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। उसके भी सम पर्सन एंड फॉलोड, उनको फॉलो करते थे कुछ लोग, दो हिस्सों में बट गए। तो इस कौम को, इस मिल्लत को अपनों से ज्यादा नुकसान पहुंचा है। हमेशा से देख लीजिए, वो तो आज हमारे मदरसों पर सर्वे करा रहे हैं, आज हमारे तालीमात के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, वरना तालीम जितना हमारे मज़हब में ज़रूरी है उतना हमारे गैर मुस्लिम भाइयों की किताबों में ज़रूरी। कैसे? हम तालीम इसलिए हासिल करते हैं चूँकि रब नबी करीम अलैहिस्सलाम का फरमान है, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। इतना इल्म हासिल कर लो कि जिससे तुमको पता चल सके कि हमें वज़ू कैसे करना है, हमें नमाज कैसे पढ़नी है, हमें सोना है बीवी के साथ, हम बिस्तरी के बाद हम गुस्ल कैसे कर सकते हैं, हमारे पास बहुत सारी दौलत जमा हो जाए तो हम ज़कात कैसे निकालेंगे, हम बीमार हैं, परेशानी में हैं तो हम रोज़ा कैसे रखेंगे। ये तलबुल इल्मी फरीज़तुन। यू हैव टू जस्ट एजुकेट अबाउट योर शरिया, यू हैव टू नो, बट यू विल हैव टू नो। तुम्हें मानना जानना पड़ेगा, जानना नहीं। यू हैव मस्ट टू नो, you must to know and you must to educate about your Islam and your Islamic Sharia। आपके लिए ज़रूरी है जानना। तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। तमाम मुसलमान पर, ईमान वालों पर अल्लाह ने कुरान में क्या बयान किया, अहादीस की किताब में क्या है, हमारे नबी, हमारे रसूल और हमारा अल्लाह हमसे क्या चाहता है, ये चीज़ हासिल करना ज़रूरी। इसी को कहा गया, कहाँ पर? संस्कृत ज़ुबान में, बहुनाम जन्मना मनती बहुनाम। हमारा तो ये अक़ीदा है कि अल्लाह के नबी बिल्कुल आखिरी नबी। क्यों अक़ीदा है? चूँकि हमको कुरान से वो पैगाम हमें मिला कि हमारे नबी आखिरी नबी हैं और नबी पाक अलैहिस्सलाम को जो भी पैगामात अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दिए गए वो सब बिल्कुल फाइनल है, उसमें कोई शक नहीं, ला रहे। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम पदपद्दीयते वासुदेवः। कई जन्मों के बाद नबी आए, कई सारी जन्मों के बाद। कितने नबी आए?
सैकड़ों नबी आए, हजारों नबी और रसूल आए। कहाँ पर? इस ज़मीन पर। हज़रत आदम से लेकर आदम आए, शीस आए, नूह आए, लूत आए, इब्राहीम आए, इस्माइल आए, सुलेमान आए, दाऊद आए, मूसा आए, हारून आए, यूनुस आए, यूसुफ आए। अल्लाह के नबी से पहले ईसा अलैहिस्सलाम आए। ईसा अलैहिस्सलाम के बाद तकरीबन 500 साल बाद द आखिरी नबी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। कई जन्मों के बाद का मतलब बहुनाम जन्म नामंते, बहुनाम जन्म नामंते। मैं इसलिए संस्कृत पढ़कर समझा रहा हूँ, हम रट कर कहीं से नहीं लाते, हम तहकीक करते हैं, पढ़कर समझते हैं उसको कि ग्रामेटिकली, ग्रामर के एतबार से क्या यह मंत्र फिट बैठता है, ग्रामर क्या है इसका, मीनिंग क्या है इसका, वो समझकर तब आपके सामने हम रखते हैं। बहुनाम जन्म नामंते, जन्म जन्म के बाद, कई जन्मों के बाद आदम का एक जन्म हुआ, नूह का एक जन्म हुआ, लूत का एक जन्म हुआ, यूनुस का एक जन्म हुआ, कौम आद, कौम समूद, सालेह अलैहिस्सलाम एक जन्म हुआ, हज़रत ज़करिया का जन्म हुआ, हज़रत यहया का जन्म हुआ। कई जन्मों के बाद बहुनाम जन्म नामंते, ज्ञानवान माम, कई जन्मों के बाद जो ज्ञान दिया गया, ज्ञानवान माम पर पद्दीयते, जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो जानकारी हासिल हुई है, वासुदेवा, वो ज्ञान सबसे आखिर में, कई जन्म के बाद, लास्ट में आखिर जन्म मोहम्मद रसूलुल्लाह का, मोहम्मद रसूलुल्लाह को जो ज्ञान हासिल हुआ, वो ज्ञान वासुदेवा, मेरा ज्ञान। वासुदेवा मतलब ईश्वर कहता है वो ज्ञान मेरा है, यानी कई जन्म के बाद जो नबी आया है उसको जो ज्ञान है वो नबी का नहीं है, वो मेरा ज्ञान है। बहुनाम जन्म नामंते, ज्ञानवान माम पद्दीयते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा। और सुनो दुनिया वालों, जिसको मेरा ज्ञान होता है ना, जिसको मेरा ज्ञान होता है, जिसको मेरी तरफ से चुना जाता है, वो इंसान समहात्मा, सा महात्मा, वो महाआत्मा होता है, महान होता है, सुदुर्लभ, बड़ा भाग्यशाली होता है, बड़ा खुश नसीब होता है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कई जन्म के बाद पैदा हुए और आप अलैहिस्सलाम को जो ज्ञान दिया गया मोहम्मद रसूलुल्लाह को, वो अल्लाह तबारक व तआला ने वही की। अल्लाह तबारक व तआला ने इनत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैका, हम वही करते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को वही करते। अल्लाह के नबी अपनी तरफ से कोई बनाकर या कोई कानून या कोई सिस्टम बनाकर पेश नहीं करते। साफ लफ्जों में कहा, सा महात्मा, जिसको नबी बनाया जाता है। आज अगर 5 साल के लिए किसी को MLC बना दिया जाए, 5 साल में कोई मुखिया बन जाता है, 5 साल में कोई MLA बन जाता है, MP बन जाता है, तो वो तो समझता है कि बस मुझे दुनिया की सारी इज्जत मिल गई, सारी दुनिया मुट्ठी में कर ली उन्होंने। 5 साल के लिए सिर्फ वो आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने अपना आखिरी नबी बनाया, इंसानों में से चुनकर, समहात्मा, समहा आत्मा, महा मीन्स बड़ा, आत्मा मीन्स इंसान, समहात्मा सुदुर्लभ, वो बड़ा दुर्लभ है, यानी बड़ा खुश नसीब है, जिसको अल्लाह अपनी नबूवत के लिए, अल्लाह अपनी शरीयत की इम्प्लीमेंट के लिए, अल्लाह अपना संदेश चुनने के लिए दूसरों को भेजे, जिसको भेजता है दूसरों तक, वह इंसान
इंसान महान होता है। अगर भारत का प्राइम मिनिस्टर अगर कटिहार या पूर्णिया या सीमांचल के किसी MP को, MLA को यूं कहे कि मैं आपको अपना मंत्री बनाता हूं और आप जाइए सीमांचल में तहकीक कीजिए कहां पर क्या हो रहा है, वो इंसान क्या कहेगा कि मैं बड़ा भाग्यशाली हूं, मैं बड़ा खुश नसीब हूं कि मुझे इतना बड़ा ओहदा बना कि मुझे कैबिनेट, केंद्र में कैबिनेट मंत्रालय में मुझे जगह मिल गई और मैं बड़ा महात्मा समझता, अपने आप को कहता है कि मैं बड़ा महान हूं, अपने आप को समझता है। लेकिन यहां पर देखिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूरी दुनिया के पूरी कायनात का रखवाला अल्लाह तबारक व तआला